मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं मान रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा हमारी ज़िंदगियों में और हमारे दरमियान में मौजूद है तो यकीनन हमें उसको ऑनर देना चाहिए। बीइंग अ बिलीवर, हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद ही के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब खुदावंद के कलाम में से मिलकर देखेंगे अमाल की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 22 आयत से 24 आयत तक। अमाल की किताब, उसका 20वां बाब, 22 से 24 आयत। यहाँ पर लिखा है कि और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को चाहता हूँ और ना मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूहुल कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज़ नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बिलमुकाबिल इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है उसे पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेस्ट एंड ट्रायल्स इन द लाइफ ऑफ बिलीवर्स। ईमानदार की ज़िंदगी में मुश्किलात, बहुत सी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ आती हैं। ज़िंदगी के हिस्से में बहुत से साल, कई साल हमारी मुश्किलात में गुजर जाते हैं और हमारी उम्मीद होती है कि हम अगले साल में जो है हम एक अच्छा साल देखेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रखें कि ईमानदार की ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो वो उसको दलेर करने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए होती हैं। अगर आप ईमानदार हैं और मुश्किलात से आपका ईमान मजबूत नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें और दलेर हों, मजबूत हों, ताकि हमारी ज़िंदगी से सारा इज़्ज़त और सारा जलाल जो है वो खुदावंद के नाम को मिले। जब हम इस टेक्स्ट पर गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि देखो मैं रूह में बंधा हुआ। अगर हम लोग पाक रूह के साथ अलाइन नहीं हैं तो हम उस तरह से मुसीबतों का, टेस्ट एंड ट्रायल्स का सामना नहीं कर पाएंगे। पौल कह रहा है मैं रूह से बंधा हुआ जो है वो यरूशलेम को चाहता हूं और ना मालूम कि मुझे वहां पर मुझ पर क्या गुजरेगी, सिवाय इसके कि रूहुल कुदस ये गवाही दे रहा है, उसको बता रहा है, उस पर अयां कर रहा है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। उसको बताया जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी जान की फिक्र नहीं करता। मुझे इस चीज की फिक्र नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या होगा। मैं कैद में डाला जाता हूं, मैं मुसीबत में डाला जाता हूं, मैं इज़ार सानी का सामना करता हूं, आई डोंट केयर। सिर्फ मुझे इस बात की फिक्र है जो खिदमत यीशु मसीह में मैंने पाई है उसको पूरा करूं। और यही एक ईमानदार की जिंदगी का टारगेट होना चाहिए। हमारे टारगेट्स मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए हमारे रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ आते हैं। जो खुदा चाह रहा होता है हम उससे कोसों दूर होते हैं, और इब्लीस जो है वो हमें तरह तरह की आजमाइशों में, तरह तरह की मुश्किलात में उलझाए रखता है। लेकिन जैसे ही हम फोकस होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, परेशानी तो चल रही है, लेकिन एक पीस आपके अंदर होता है।
खुदा का इत्मीनान आपको जो है वो तसल्ली बख्श रहा होता है। आपको महसूस हो रहा होता है कोई है मेरे साथ जो मुझे इन मुश्किलों में से गुजारेगा। मैंने पिछले दिनों में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, थोड़ी सी परेशानी भी थी, लेकिन उन सब परेशानियों के बावजूद भी खुदा का इत्मीनान मेरे अंदर था और उन सब मुश्किलात में से मैं गुजरता चला गया। हर रोज़ एक पीस, इत्मीनान, खुदा की तसल्ली जो है वो इनसाइड थी। बाहर का माहौल डिफरेंट है, लेकिन आपके अंदर के माहौल को जो है वो खुदा तब्दील करके रखता है। और जैसे ही आप उन मुश्किलात पर गालिब आते चले जाते हैं, आपका ईमान पुख्ता होता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पाकरू जो है वो हमें दिलेरी देता है और मुश्किलों और मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार करता है। पाकरू हमारी ज़िंदगी को तहरीक देता है और पुरअज़म बनाता है ताकि जो काम हमारे सुपुर्द किया गया है हम उसको बड़ी जांफिशानी के साथ जो है वो कर सकें। हम कहते हैं कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस दुआ कर ली और यही हम समझते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इरशाद आज़म सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। पास्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, हर ईमानदार की जिम्मेदारी है कि उसकी गवाही जो है वो हम दूसरों को दें। हमारी ज़िंदगी में गवाही होनी चाहिए जिसे हम दूसरों को टारगेट करें, दूसरों को टच करें। और एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉल जो है वो इस चीज़ की केयर नहीं करता कि उसके साथ क्या गुजरेगी। हम मुश्किलात से फ़ौरन डर जाते हैं और हम लोग अपने आप को सेफ पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा फार्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम मुश्किल से भी बच जाएं और हमें कुछ मुसीबत का सामना भी ना करना पड़े। और ये फार्मूलेशन बाज़ औक़ात हमें खुदा के कलाम से और खुदा की राहों से दूर ले जाती है। और जब हम लोग मुश्किलों का और मुसीबतों का सामना नहीं करते तो फिर हम लोग डर और खौफ के रूह में आते चले जाते हैं। अगर आप देखें तो फौज में जो हैं और जो फोर्सेस के जवान हैं उनको टफ टाइम दिया जाता है। कमांडोज की जो ट्रेनिंग है वो उनके हाथ पांव बांध के उनको पानी में फेंक दिया जाता है ताकि वो वहां से उस मुश्किल में से निकलना सीखें। और जो उस मुश्किल पर गालिब नहीं आते वो उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो उनको फोर्स से निकाल दिया जाता है, वो नहीं कर पाते। बहुत से हैं, लेकिन जो गालिब आते हैं वो रिवॉर्ड हासिल करते हैं, वो इनाम को पाते हैं, वो एक पोजीशन को हासिल करते हैं। ईमानदार की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम लोग गिव अप कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम दुश्मन को मौका दे रहे हैं कि वो हमारी टेरिटरी में आकर हमारी चीज़ों पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारे ख़ानदान पर, हमारे बच्चों पर आके कब्जा कर ले। सो डोंट गिव अप। खुदावन में मजबूत रहें और इन मुश्किलों का और मुसीबतों का सामना करें। देखा कि बल्कि खामौत के साये की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। गौर कीजिए, मौत और साये की वादी में से गुजर हो रहा है। यीशु मसीह हमारी मंजिल है। मुश्किलों में से गुजरते हुए जब हम गुजर जाएंगे तो हमारी मुलाकात किससे होगी? यीशु से, हमेशा की जिंदगी से। लेकिन जब हम डर के वापस चले जाएंगे कि मौत है, तो असल में मौत आगे नहीं, मौत पीछे है। जब हम डर के वापस चले जाते हैं, जब हम खौफ का शिकार होकर उस राह से वापस मुड़ जाते हैं, ओ खिदमत छोड़ दो यार, इसमें तो मुश्किलें ही बहुत हैं, मेरे अपने दोस्त, मेरे घराने वाले, मेरे जो हल्का अहबाब है वो मेरा मुखालिफ हो गया, वापस चले गए, छोड़ दी खिदमत, डर गए, खौफजदा हो गए। पहले अच्छी भली ज़िंदगी थी, अब जब से खिदमत स्टार्ट की है
रोटी से हम लोग तंग हो गए हैं, फिर उसी ज़िंदगी में मौत आपका इंतज़ार कर रही है आपके पीछे। इब्लीस आपके दिल में शक डाल रहा है मौत की साए की वादी से गुजरते हुए। जब आप इस बात को फील करेंगे कि यीशु मेरे साथ है, तो फिर आप हर जगह से गुजर जाएंगे, हर मुश्किल और मुसीबत से गुजर जाएंगे। आमीन। बल्कि मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि कौन मेरे साथ है? यीशु मेरे साथ है। हर हालत में खुदा का शुक्र करना सीखें, हर हालत में। और ये ईमानदार की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और मुश्किलात पर गालिब आने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ देखिए फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत कहता है कि ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है। क्या कहता है जी? मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और शुभ हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने सीखा है। मुश्किलों और मुसीबतों पर गालिब आने के लिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। अपने हालात से आपको रिजल्ट्स को लेना पड़ता है, कि सीखना पड़ता है। और पौल कहता है कि मैंने ये सीखा है। हम क्या सीखते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे दर्जे पे चले जाएं। हम चाहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए, कोई मुसीबत ना आए, कोई टेस्ट एंड ट्रायल्स, बस हम लोग हैप्पी गो, एवरीथिंग इज गुड। हर जगह हमारे लिए शादमानी हो, तसल्ली हो, इत्मीनान हो, और जस्ट इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाए। नहीं मेरे अज़ीज़ों, ईमानदार की ज़िंदगी में टेस्ट एंड ट्रायल्स आते हैं। मुश्किलें आएंगी, आपको गिराने की कोशिश करेंगी, आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी। लेकिन पौल कहता है कि मैंने ये सीखा है। अगर नहीं सीखेंगे तो मुश्किलात गालिब आ जाएंगी। मैंने सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। और रोमियो 8 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है कि मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत रखी, हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। हालेलुया। इन सब हालतों में जिसके वसीला से, जिसने हमसे मोहब्बत रखी, किसने मोहब्बत रखी? यीशु मसीह ने। उसके वसीला से हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। सब हालतों में खुदा सब हालतों में आपके साथ है। सीखें और हर हाल में राजी रहना सीखें। हम मुश्किलात में राजी रहना नहीं सीखते। मुश्किलात में हम कंप्लेन्स करते हैं, ये मुसीबत कहां से आ गई। मुश्किलों तो ऐसी निकल ही नहीं गई। एक छोड़ो दूजी मुसीबत, दूजी छोड़ो तीजी मुसीबत, बस साड़ी तो जिंदगी है। बहुत से नेगेटिव वर्ड्स हम बोलते हैं और ये नेगेटिव वर्ड्स आपकी जिंदगी पर ठहरते हैं और यही आपकी जिंदगी को खोखला करते हैं। ये आपकी जिंदगी में रखनों को छोड़ते हैं और दुश्मन को मौका मिलता है एंट्री पॉइंट का। ये उसका एंट्री पॉइंट है। आपके मुंह से निकले हुए नेगेटिव वर्ड्स दुश्मन के लिए एंट्री पॉइंट्स होते हैं। उसको मौका मिल जाता है, अब ये कमजोर है, अब ये जो है ये बिल्कुल सुस्त हालत में है, अब ये निढाल हो गया है इन मुश्किलों से। और ये वो यही चाहता है कि आपकी जिंदगी को कमजोर करे, आपके खानदान को कमजोर करे, आपके ईमान को कमजोर करे। लेकिन कलाम कहता है कि इन सब हालतों में जिसने हमसे मोहब्बत रखी
उसके वसीला से हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। और ये गलबा जो उनसा है, ये पौलुस की जिंदगी में है, हर चीज पर। इसलिए वो कहता है कि मैंने ये सीखा है कि हर हालत में राजी रहूं। मैंने पस्त होना भी सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है। हम बढ़ना तो सीख जाते हैं, पस्त होने से हमें बहुत एलर्जी होती है। हम अपने आप को छोटा नहीं कर सकते, हम अपने आप को छोटी जगह पर नहीं बिठा सकते, हम अपनी छोटी चीजों को नहीं पसंद करते। हम चाहते हैं कि हमें बड़ी चीज मिले, हमें अच्छी चीज मिले, और अच्छी चीज को फौरन हम अपनी जिंदगी के लिए छीन लेते हैं फौरन। हम ये नहीं देखते कि शायद उसकी जरूरत किसी और को भी हो सकती है, शायद हमसे ज्यादा किसी और को जरूरत है, लेकिन अच्छी चीज को फौरन हम अपनी जिंदगी के लिए ले लेते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैंने पस्त होना भी सीखा है, मैं जानता हूं कि कैसे पस्त होते हैं, मैं जानता हूं कि कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ये सीखा हुआ है। भूखा रहना सीखा है। भूख जो है ये बहुत बड़ी आजमाइश है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बहुत बड़ा नारा है इसी जमात का। इब्लीस हमें इन चीज़ों में फंसा के रखता है। पेट की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। बड़े ऐसे आपको दुनियावी डायलॉग सुनने को मिलेंगे, पापी पेट लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। साथ पापी भी कह रहे हैं, साथ पेट भी कह रहे हैं। मेरे अजीजों, दुनिया जो है वो आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगी। यीशु मसीह की जिंदगी में भी यही आजमाइश लाएगी। अगर तो इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जा, उसने क्या कहा? थोड़ा ऊंचा बोल दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम वो रोटी है जो हमारी हर एक ज़रूरत को, हमारी हर एक भूख को पूरा करता है। और जब आप इस रोटी को लेंगे तो आपको कभी भूख नहीं लगेगी। मैं रूहानी तौर पर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है तो फिर को है की गल हुई। सो हमारी ज़िंदगी जो है उसका सेंटर जो है वो खुदा का कलाम और यीशु मसीह है। हालेलुया। और टेस्ट एंड ट्रायल्स पर गालिब आने के लिए ये बहुत जरूरी। मैंने भूखा रहना सीखा है, मैंने बढ़ना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। जो मुझे ताकत, ये जो कौन है? कौन है जी? कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मुझे ताकत बख्शता है और उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो फिर ये बाकी चीजें क्या है? ये टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में हैं तो फिर आप, कलाम कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये टेस्ट एंड ट्रायल्स आपकी जिंदगी में जस्ट एक फॉर द टाइम बीइंग है, या आपको हल्का सा दचका तो दे सकती हैं लेकिन गिरा नहीं सकती अगर आप दिलेरी और के साथ और ईमान पर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर हाल में राजी रहना सीखें। मुश्किल है, मुसीबत है, कोई बात नहीं। याद रखें कि आप किसी हालत में भी हैं, खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको देख रहा है। आप बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं, आप पस्त हो रहे हैं, आप सरबुलंद हो रहे हैं, आप मुश्किल में हैं, आप सरफराजी की हालत में हैं, खुदा आपको देख रहा है। और वो देख रहा है कि ये किस तरह से इस सारी हालत को ट्रीट कर रहा है। अगर हम कंप्लेन करेंगे तो खुदा नाखुश है, हम खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं ठहर सकते। लेकिन अगर हम लोग खुदा का शुक्र करेंगे तो शुक्रगुजारी जो है ये खुदा की तमजीद करना है। और जब हम खुदा की तमजीद करते हैं तो ये उसको पसंद आता है। हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को आराम मिले, हम लोगों को आसाइश मिले, बड़ा रुतबा मिले,
और कलाम में लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी आराम और आसाइश पर उसको खर्च करो। बहुत दफ़ा हम मांगते हैं लेकिन हम पाते नहीं हैं। उसकी ये भी बड़ी वजह है कि सिर्फ हम लोग अपनी आसाइश के लिए मांग रहे होते हैं कि हमें आराम मिल जाए, हमारी जान छूट जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा आपके लिए कोई और प्लान रखता है। खुदा आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ और चाहता है। अब आजमाइश में सब्र करें। जो अगला पॉइंट है वो है आजमाइश में। मेरे साथ देखिए याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 2 से 4 आयात तक। यहां पे लिखा है, ए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। जब हम इस खत को पढ़ते हैं तो ये याकूब का आम खत है। 2 तरह के खतूत हैं, एक को लेटर और एक को एपिसल कहा जाता है। लेटर्स जो हैं ये आपको स्पेसिफिक नजर आएंगे, जैसे तिमोथियस के नाम लिखा गया खत, तीतस के नाम लिखा गया खत, फिलिपियों के नाम लिखा गया खत। लेकिन कुछ आपको नजर आएंगे याकूब का आम खत, ये सभी के लिए है, तमाम कलीसियाओं के लिए है। और ये खत जो है, ये याकूब जो है ये हाउस चर्चिज को लिख रहा है जो फलस्तीन के बाहर हैं। इस खत को अगर शुरू से पढ़ें तो ग्रीटिंग्स के फौरन बाद वो इस बात को शुरू कर देता है, मुद्दे पर आ जाता है कि भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। उस दौर में बहुत सी तालीमात जो थी वो कलीसियाओं को खराब कर रही थी, उनके ईमान को कमजोर कर रही थी, उनके ईमान पर क्वेश्चन रेज हो रहे थे। याकूब उनको मजबूत करने के लिए, उन हाउस चर्चिस को मजबूत करने के लिए ये उन सब को ये बात लिखता है कि परेशान ना होना इन मुसीबतों से, इन आजमाइशों से, इन मुश्किलात से, क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। सब्र को अपना पूरा काम करने दो, और सब्र करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। सब्र करना बहुत मुश्किल है। कभी लाइन में लगे लोगों को देखा करें, कोशिश होती है कि 20वें नंबर से फौरन पहला नंबर आ जाए और हम फारिग हों। एक लाइन कहते हैं 6 लग जाती हैं, हमारी बारी पहले आ जाए, हमें पहले मिल जाए। खाने की टेबल पे भी हमें बहुत भगदड़ नजर आती है। सब्र ईमानदार की जिंदगी को दलेर और मजबूत करता है। जब हम सब्र को अपनी ज़िंदगी में मौका दे देते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा ठहराव आ जाता है। जल्दबाजी जो है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सी खराबियों को लेकर आती है और बहुत सी खराबियों को पैदा करती है। इसलिए याकूब इस बात को कह रहा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। हम पूरा काम नहीं करने देते, इसलिए हम लोग पूरे और कामिल नहीं हो पाते, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ईमानदार की ज़िंदगी के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें आपको फ़ौरन नहीं मिल जाएंगी। हम खुदा से दुआ करते कहते अभी जवाब मिले, अभी हमें जवाब मिल जाए। इधर से हमने गाड़ी के लिए दुआ की, खुदा ने नहीं देनी, चलो कोई गल नहीं, बैंक तो ले लो। वेयर इज योर फेथ? सब्र को अपना पूरा काम करने दो। हम फौरन खुदा की राहों को छोड़कर दुनिया के पीछे चल जाते हैं। और कलाम क्या कहता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि ये जहान जो है, ये दुनिया जो है, वो आपको जहन्नम की तरफ ले जाती है। सिन में बहुत अट्रैक्शन है, और हम लोग अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं कि वो बहुत चार्मिंग है। चार्मिंग,
चाम जो है इसका मतलब है मंत्र, इसका मतलब है जादू। और क्या हम अपनी जिंदगी में जादू वाली चीजों को लेना चाहते हैं? ऐसी चीजें जिन पर कुछ फूंका गया उनको लेना चाहते हैं? नो। खुदा का कलाम हमें तंबीह कर रहा है, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि सब्र करो। हमारी राह जो है वो सीधी होनी चाहिए। खुदा की राहें सीधी हैं, दुनिया की राह टेढ़ी है। सब्र और तहम्मुल हमारी जिंदगी में होगा तो हम पूरी और खास बरकत को रिसीव करेंगे। टेढ़ी राहों पर चल के हम हमेशा की जिंदगी से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए याकूब ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, वो उनसे मोहब्बत के अल्फाज बोल रहा है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र को पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, किसी चीज की कमी ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब्र को अपना पूरा काम करने दो। इसलिए पौल कहता है कि मैंने सब्र को पूरा काम करने दिया और मैंने ये सीखा है कि सब हालतों में क्या रहूं? राजी रहूं, साबिर रहूं, साबित कदम रहूं। मैंने ये सीखा है। क्यों? क्योंकि वो सब्र को पूरा काम करने दे रहा है, वो पूरे तौर पर वेट कर रहा है। अगर अब्राहम जो है वो इस बात का वेट ना करता कि खुदा उसको बरकत देने को है, और वो कहता कि छोड़ो खुदा को, इसने कहां पे बरकत देनी, लग जाओ अपने काम पे दोबारा, तो आज वो ना तो ईमानदारों का बाप कहलाता और ना ही वो ईमान का सूरमा कहलाता। उसने वेट किया, खुदा मुझे देगा। खुदा ही जो है जो मेरी जिंदगी के लिए बरकत के वादे रखता है। खुदा आपके लिए बरकत के वादे रखता है। हमारी जिंदगी के लिए कोई कलाम हो ना तो हम लोग फौरन कहते हैं कि पूरा हो जाए, और नहीं वो तो खादम ही नहीं सी सही। 2 साल हो गए ने, 2 महीने हो गए ने, 2 हफ्ते हो गए ने, उन्होंने कलाम किया पूरा ही नहीं होया। नहीं वो सही नहीं सी, मेरे लिए नहीं सी। हम उस कलाम को रिजेक्ट कर देते हैं। सब्र करें, उसके लिए दुआ करना शुरू करें। आपके लिए कोई प्रॉफसी होती है, कोई कलाम होता है तो उसके लिए प्रेयर करना शुरू करें। हाँ खुदावन, अगर तेरी मर्जी हो तो ये मेरी जिंदगी में पूरी हो, मैं हाजिर हूं, तेरे कलाम को कबूल करता हूं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सब्र को अपना पूरा काम कर दें। फिर अगला पॉइंट जो है, मुश्किलात ईमानदार को मजबूत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ देखिए मरकस की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 4 बाब 35 से 41 है, जो अभी हवाला पढ़ा भी गया है, बहुत ज़रूरी है। और बहुत दफ़ा ये आपने सुना होगा, लेकिन आज हम इसको एक नए एंगल से देखेंगे कि खुदा हमें क्या कहना चाह रहा है। लिखा कि उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा कि आओ पार चलें, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं है कि हम हलाक हुए जाते हैं? इसलिए उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है जो हवा और पानी पर ही इसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, बहुत मशहूर वाक़या है ये, कश्ती में सवार हैं, यीशु मसीह जो हैं वो उनके साथ हैं, शागिर्दों के साथ हैं, कश्ती में मौजूद हैं, उनके साथ हैं। तूफान आ गया है, यीशु मसीह सो रहे हैं। अब शागिर्द जो हैं ये खौफजदा हैं। अब नोटिस करने वाली ये बात है कि ये जो खौफजदा होने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका काम ही पानी में है, जो 24 घंटे पानी में ही रहते हैं।
उनका काम ही मछलियां पकड़ना है, वो लोग डर गए हैं। इसका मतलब है कि ये आम तूफान नहीं है। 37वां आयत में देखें कि तब बड़ी आंधी चली, और जो ग्रीक में इसके लिए वर्ड यूज हुआ है आंधी के लिए वो है लाइलैप्स, जिसका मतलब है तूफान, घूमने वाली आंधी जिसको हम वर्लपूल कहते हैं, और हरिकेन जो समुद्री तूफान है। ये लोग जो हैं एक बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये तो रूटीन से हट के कोई चीज है, ये तूफान आम तूफान नहीं है, इसलिए वो डर गए हैं। और डर के क्या करें, यीशु मसीह को उठा रहे हैं, और यीशु मसीह सो रहा है। क्या यीशु मसीह को नहीं पता कि तूफान आया? तो क्वेश्चन ये है, यीशु मसीह सो रहे हैं। याद रखें, खुदा खामोश है इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको छोड़ दिया है, बल्कि वो चाहता है कि आप ईमान में मजबूत हों, आप दलेर हों। वो आपको टेस्ट एंड ट्रायल्स में से गुजारता है ताकि आपका ईमान और ज्यादा पुख्ता हो। उसने क्या किया, वो गद्दी पे सो रहा है और क्या वो कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ऐ उस्ताद उठ, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं कि हम हलाक हो जाते हैं? हमारी जिंदगी में भी यही कंप्लेन्स होती हैं, फौरन हम कंप्लेन कर देते हैं, खुदा तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है। हमारे पास कल कुछ खाने के लिए नहीं है। कलाम कहता है कि इन बातों की फिक्र ना करो, क्योंकि इन बातों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो ये सब तुमको मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने उठकर हवा को डांटा, क्योंकि हवा जो है ये लहरों को उठाने का बाइश बनती है। उसने सबसे पहले हवा को डांटा और पानी से कहा साकित हो, थम जा। और जो ग्रीक में इसके लिए वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है कि खामोश हो जा, मुश्तल ना हो। इसका मतलब है कि वो हवा बहुत ही ज्यादा तुंदखू थी, बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की थी, वहां पर कुछ अजीब सी एक्टिविटी थी। खुदा आपके साथ है, वो आपके सब तूफानों को रोक देने की कुदरत रखता है, लेकिन वो आपको टेस्ट एंड ट्रायल्स में से गुजारता है ताकि आपकी जिंदगी जो है वो बतौर ईमानदार होते हुए पुख्ता हो, आप इनको फेस करें। लेकिन जब आप डर जाते हैं, कंप्लेन्स करते हैं, तो दो चीजें हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा है। लिखा है कि उसने जब डांटा तो क्या होगा, बड़ा अमन हो गया। और दो क्वेश्चंस उसने किए, उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, नंबर 1, और अब तक ईमान नहीं रखते। उन्होंने तो इतने बड़े मौजज़ात देखे थे, लंगड़ों को चलते हुए, मुर्दों को जिंदा होते हुए, लेकिन फिर भी वो डर रहे हैं यीशु मसीह के साथ होते हुए। देखें, खुदा हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। बहुत दफा हम दुआएं करते हैं, बहुत दफा हम लोग रोजे रखते हैं, नहीं सुनी जा रही। बहुत दफा हम लोग सालों साल किसी बात के लिए दुआ करें, नहीं। याद रखें कि जब आप खुदा खामोश है तो वो आप पर काम कर रहा है, वो आपको मजबूत कर रहा है, वो आपको दिलेर बनाने की कोशिश कर रहा है। जब खुदा खामोश है तो वो आप पर काम कर रहा है। उस अरसे में आपको खुदा पर नहीं बल्कि अपने आप पर फोकस करना है। हम लोग खुदा की तरफ देख रहे हैं, खुदा तू करेगा, खुदा तू करेगा। खुदा हम पर काम करे, इसलिए हमें भी अपने आप को उस शेप में ढालना है। और ये वक्त हमें अपने आप पर काम करने का है, हमें अपने आप को बदलने का है, दुआ करने का है। मुश्किल वक्त में हम दुआ नहीं कर रहे होते, कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, जबकि हमें खुदा की हजूरी में खुदा की मर्जी को जाना। हाँ, खुदा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। खुदा खामोश है, लहरें उनकी कश्ती में आ रही हैं, परेशानियां और आ रही हैं। उनका बिलीव ये होना चाहिए था, कोई बात नहीं, यीशु हमारे साथ है, हमें ये तूफान, ये मुश्किलें हरा नहीं सकती। एक वक्त आएगा कि जब ये तूफान थम जाएगा,
यकीनन शायद वो अगर ऐसा सोचते तो उनको ज़रूरत ही ना पड़ती उस्ताद को उठाने की। खुदा जब खामोश है तो इसके बारे में कंप्लेन मत करें, बल्कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि बतौर ईमानदार होते हुए खुदा आपको सिखा रहा है, खुदा आपकी ज़िंदगी पर काम कर रहा है, खुदा आपको रिवाइव कर रहा है, खुदा आप में से वो चीज़ें, वो डर, वो खौफ जो इस दुनिया की वजह से, जो इब्लीस की वजह से है, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है और आपको दलेर कर रहा है ताकि आप उसके काम के लिए मुस्तैद हों। क्योंकि इब्लीस के साथ लड़ने के लिए आपका दिलेर होना बहुत ज़रूरी है, मुश्किलात को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे, अगर नहीं जानेंगे, अगर पुख्ता नहीं होंगे तो डर जाएंगे। ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਦੁਆ ਕਰਨ, ईमानदार जा रहे ने जनाब दुआ करन इबलीस ਨਾਲ लड़न, तो कहना भाई साहब बदरू, तो कहना कितने भाई साहब की पहले दौड़ लगी हो, ईमानदार साहब की पहले ही दौड़ लगी हो, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रायल्स में से नहीं गुजरे, सिर्फ शुक्रगुजारी की दुआएं मीटिंग्स को अटेंड किया हुआ है, सिर्फ जो ऐसी इबादतों को अटेंड किया, जो बर्थडे पार्टीज़ हैं उन पर कलाम सुनाया हुआ है, बदरू गिरफ्ता केस तो गए ही नहीं कभी। मैं बदरू दुआ नहीं करता, कुछ शुक्रगुजारी की मीटिंग है तो दसो। फिर एहो जे फिर जो नहीं काम करांगे तो फिर मुश्किलें तो आएंगियां। जब इब्लीस हमारे सामने आएगा तो उससे हम भाग जाएंगे। कलाम में क्या लिखा हुआ है? पर इब्लीस का मुकाबला करो, बस इब्लीस का मुकाबला करो, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो क्या तुमसे? ताबेदारी जो है ये तैयारी का प्रोसेस है। ताबेदारी जो है ये आपको तैयार करती है। ताबेदारी जो है ये मुश्किलों और मुसीबतों में से गुजरने का नाम है। जब आप तैयार होंगे, मुश्किलों और मुसीबतों को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, हर हालत में राजी रहना, तो आप मुकाबला कर पाएंगे। और जब आप मुकाबला करेंगे इब्लीस का तो वो आपसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीजों कि हम इस बात को समझें कि कश्ती में तो हम मौजूद हैं, यीशु भी मौजूद है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं। खुदा हमारी जिंदगी में मौजूद है, लेकिन अगर खामोश है तो हमें इस बात की कंप्लेन नहीं करनी, बल्कि इस बात को जानना है कि हम खुदा के बंदे हैं, खुदा के लोग हैं, और इस मुसीबत से गुजरते वक्त खुदा हमें देख रहा है। क्या हुआ पतरस के साथ? जब वो पानी पर चला, उसकी नज़र जब तक यीशु मसीह पर रही तब वो चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने हवा को देखा और पानी को देखो डर गया, यीशु मसीह से नज़र हट के जैसे उनकी हालात पर नज़र गई वो गिरने लगा, तो यीशु मसीह ने उसको छोड़ दिया, बल्कि अपना हाथ बढ़ाकर फौरन उसको बचाया। यीशु मसीह आपको, आपके साथ है, आपको बचाएगा। जब आप अपने फेथ को शो करते हैं, जब आप मुकम्मल पुख्ता ईमान को शो करते हैं, तो फौरन कहता है आजा, और फिर आप वही करना शुरू कर देते हैं जो यीशु मसीह कर रहा है। क्या हुआ? पतरस भी वही कर रहा है ना, पानी पे चल रहा है यीशु मसीह के साथ। जो यीशु मसीह भी पानी पे खड़ा है, पतरस भी खड़ा है। तो जब आप यीशु मसीह के साथ अपने फेथ को अलाइन कर लेते हैं तो आप सेम वही रिजल्ट्स हासिल करते हैं जो खुदा के रिजल्ट्स हैं। लेकिन जैसे ही आप हालात पर अपने फोकस को लेकर जाते हैं, आप उन हालात में डूब जाते हैं, और जब उन हालात में डूब जाते हैं तो फिर हालात आपको गोते खिलाता है, बहुत सी फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। खुदावंद आपके साथ है, वो आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में मौजूद है, इसलिए डरे मत। वो खामोश है कि आपको दलेर करे, वो देख रहा होता है। कभी कभी आप अपने बच्चों को जब वो नया नया चलना शुरू करते हैं, नया नया कोई काम सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं ख़तरा भी होता है, लेकिन आप थोड़ी सी खामोशी से देखते रहते हैं ये बच्चा कर क्या रहा है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा उसमें रिस्क भी होता है, उसको चोट भी लगती है, लेकिन आप खड़े होकर देख रहे होते हैं।
इसलिए नहीं देख रहे होते कि इन सट लगे, इसलिए देख रहे होते हैं कि ये दलेर हो, हाँ ये खुद करने की कोशिश करे, हाँ ये थोड़ा सा खुद। जब मेरे अब्बू ने मुझे साइकिल सिखाई तो वो थोड़ी देर पीछे रुक जाते थे, पहले पकड़ के चलते थे फिर रुक जाते थे। तो मैं डरता था, मतलब कि अब्बू ने छोड़ दिया अब मैं क्या करूँगा, लेकिन मेरे दिल में होता था कि नहीं अब छोड़ दिया तो मुझे पक्का रहना है, मैंने इसको लेके चलना है। तो जब मैं सोचता था कि अब अब्बू ने छोड़ दी ये साइकिल, मैंने गिर जाना तो मैं गिर जाता था। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया है कि नहीं अब मुझे अब चलानी है, अब अब्बू ने छोड़ दिया लेकिन मुझे संभालना है, तो फिर मैंने चलाना सीख गया, फिर मैं चलाता। हाँ आमीन। तो खुदा भी आपको कुछ देर के लिए छोड़ता है, फिर वो देखता है कि मेरा बच्चा जो है, मेरी बेटी जो है, मेरा बेटा जो है, ये किस कदर चल पाता है? वो आपको दिलेर करता है, आपके टखनों को मजबूत करता है, आपकी वॉक को स्ट्रेट करता है। बच्चे हैं ना जो चलते चलते हैं इधर चले जाते हैं, उन्होंने बथेरा कहना है बेटा इधर आओ फिर इधर चले जाते हैं। छोटे होते हैं ना अभी उसको पता नहीं चलता, लेकिन एक वक्त होता है कि जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनके टखने मजबूत हो जाते हैं, वो दिलेर हो जाते हैं, तो फिर जैसे हम कहते हैं वो सीधा भाग कर हमारे पास आते हैं। जब वो सीख जाते हैं, खुदा भी हमें सिखाना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपके साथ है और खुदा चाहता है कि हम सीखें, कंप्लेन ना करें, बल्कि हम उन मुश्किलात पर जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं हम उन पर गालिब आएँ, और फ़तह से बढ़कर गलबा हमारा मुकद्दर है। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।